गुरुदेव जय गायत्री माता। श्रीमद् भागवत पुराण दसम स्कंद 86वां अध्याय। सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा। जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरे दादा अर्जुन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थीं किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं हैं। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पुरवासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन हैं। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग्य परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से शुद्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े सुंदर थे। उनके शरीर की गठन भाव भंगी भी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। यह तनिक मुस्कुरा कर लजीली चितवन की से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कंठा कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारिका से दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वसुदेव और कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज रोते चिल्लाते रह गए। अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही शुद्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र, परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य सुहर संबंधियों ने उनके पैर पकड़ उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। अब वे शांत हो गए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वरवधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांति, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिली वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश। उनमें अहंकार लेश भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर द्वारिका से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारिका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेद व्यास, परशुराम, असित, आरुणि में सुखदेव, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ पहुँचते वहाँ की नागरिक तथा ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती।
पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते हैं मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित उस यात्रा में अनर्थ, धन, करुंजांगल, कैकक, मत्स्य, पांचाल, कुंती, मधु, कैक्य, कौशल, कर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास्य और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारबिंद के मकरकंद रस का पान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चल रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्ज्वल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का नाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश बहुलाश और श्रुत देव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश बहुलाश और श्रुतदेव ने यह समझ करके जगत गुरु श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश और श्रुतदेव दोनों ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विधेयराज बहुलाश बड़े मनस्वी थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने अपूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ अपने चरणों का लोकपान जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ्य, गोबर, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सकेगा। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं को एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांति मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप श्याम ब्रह्म हैं।
आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिला वासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मगन हो गए, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर लाया देखकर आनंद विवल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई पीढ़े और कुछ आसन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका भी नंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से उनके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को शीश दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे और हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फलगंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुशकमल अनायास प्राप्त पूजा की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे, मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, उनके चरणों की धूल और समस्त तीर्थों का तीर्थ बनाने वाली है समागम कैसे प्राप्त हो गया है। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित थे। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन जैसे सोया हुआ पुरुष सपन अवस्था में अविद्यावश मन ही मन सपन जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है। अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं की अर्चन वंदन करते हैं, आपस में आपकी ही पूजा का चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्तवृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूपों में ही आप स्थित हैं, और जो शरीर आदि को अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्व आदि कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक है, शासक है। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढके रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक जीवों के कलेश रहते हैं, आपके दर्शन में ही समस्त कलेशों की परिसंपत्ति है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। मैं अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श आदि करके तुम्हें पा लेते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और उनके उन ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी
भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में ही रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारिका लौट आए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।